आज मैं ग्रामर के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर बात करूंगा और वो है पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पिछले भी वीडियोस में मैंने आपसे चर्चा की है और ये चर्चा किया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने पढ़ा, कई क्लासेस में पढ़ा, बार बार पढ़ा, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि वो था क्या, उसकी पढ़ाई क्यों की। तो आज हम पार्ट्स ऑफ स्पीच की अगर चर्चा करें, ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट पार्ट्स ऑफ स्पीच मींस वर्ड्स। हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में अगर पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब क्या पढ़ रहे हैं, वर्ड्स के बारे में। जैसे अगर मैं बात करूं पार्ट्स ऑफ स्पीच की, पहले शब्द लीजिए स्पीच। स्पीच मींस सेंटेंस, स्पीच मींस सेंटेंस। अब अगर ये बात करूं स्पीच मींस सेंटेंस, तो सेंटेंस का पार्ट्स, सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बनता है वर्ड से। सेंटेंस कैसे बनता है? सेंटेंस बन रहा है वर्ड से। तो जब वर्ड्स को मिलाकर सेंटेंस बन रहा है, अब अगर हम सेंटेंस के पार्ट्स की चर्चा करें कि सेंटेंस का अगर पार्ट अलग कर दें तो क्या चीज मिलेगा? वर्ड। क्योंकि जब वर्ड को ही मिला के सेंटेंस बन रहा है तो सेंटेंस को अलग अलग करिएगा, उसके कई पार्ट करिएगा, तो इसका मतलब क्या चीज? वर्ड्स। तो हम किस चीज के बारे में आज चर्चा करने जा रहे हैं? वर्ड्स के बारे में। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी वर्ड्स के बारे में। ऑलरेडी इस बात पे भी चर्चा हो चुकी कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने प्रकार के होते हैं? 8, यानी नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन। अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच में पहली चीज को उठाते हैं। सबसे पहले क्या चीज है? नाउन। नाउन के बारे में आपने पढ़ा। नाउन की डेफिनेशन हो सकता है कि आप में से ज्यादातर लोगों को अभी तक याद होगी, वो पढ़ी हुई डेफिनेशन जो कि आपको बार बार रटाया गया, आपने खूब रटा और शायद अभी तक याद होगी। और वो क्या चीज है? नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। ये तो डेफिनेशन थी, याद हो गई। लेकिन अगर इस पर चर्चा हो कि नाउन की डेफिनेशन तो याद हो गई, लेकिन ये कॉन्सेप्ट क्यों नहीं क्लियर हुआ कि नाउन है क्या, या जब पढ़ रहे थे तो उस समय क्यों नहीं क्लियर हुआ कि नाउन था क्या? डेफिनेशन को थोड़ी देर के लिए हम अलग रखते हैं। अब नाउन को समझिए कि नाउन क्या चीज है। नाउन को समझने की कोशिश करिए, सिर्फ डिफाइन करने की नहीं। डेफिनेशन तो आपने एक जमाने से आपने रट ली कि नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। अब नाउन को समझने की कोशिश करिए। अगर नाउन को मैं आपसे, या नाउन की चर्चा मैं आपसे करूं कि नाउन क्या है, तो यूं समझ लीजिए एवरीथिंग इज नाउन। दुनिया की हर चीज नाउन है। एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउन। दुनिया की हर चीज नाउन है, यानी नाउन के अलावा दुनिया में कुछ होता ही नहीं। अगर कोई भी चीज दुनिया में है तो वो नाउन है, इसके अलावा कोई चीज नहीं होती। जैसे अगर मैं बात करूं, मैं एक एग्जांपल लूं एक टेबल का। इस टेबल, ये टेबल नाउन है। इस टेबल का टॉप, वो भी नाउन। इसकी लेग, वो भी नाउन। इसमें यूज किया गया सनमाइका, वो भी नाउन। इसमें यूज की गई प्लाई, वो भी नाउन। इसमें यूज की गई कील, वो भी नाउन। इसमें कुछ भी, कोई भी चीज का इस्तेमाल हुआ, इसमें अगर पेंट का इस्तेमाल, पेंट भी नाउन। तो दुनिया की हर चीज नाउन है। कोई भी चीज, दुनिया की कोई भी चीज नाउन के अलावा कुछ नहीं होती। सब चीजें नाउन है। किसी भी चीज का आप नाम लीजिए, वो नाउन है। नाउन के अलावा दुनिया में कोई चीज नहीं होती। तो अब अगर नाउन को समझने के लिहाज से अगर आप इसको डिफाइन करने की कोशिश करें कि व्हाट इज नाउन, तो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज नाउन। और ये भी कह सकते हैं एवरीथिंग इन द वर्ल्ड एंड आउट ऑफ वर्ल्ड आल्सो, दैट विल आल्सो बी नाउन। हर चीज नाउन। अब यहां एक सवाल और होता है। जब हम चीजों की बात करते हैं तो चीजें 2 तरीके की होती, कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट। यानी कॉन्क्रीट जो फिजिकल दिखाई पड़ने वाली चीज, और एब्स्ट्रैक्ट यानी जो दिखाई नहीं पड़ती। तो दिखने वाली चीज और ना दिखने वाली चीज, क्या दोनों नाउन है? हां, दोनों नाउन है। यानी कि नाउन अब क्या हो गया? कॉन्क्रीट नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन 2 तरीके के हो गए, विजिबल, इनविजिबल। कि कुछ दिखाई पड़ने वाले, कुछ नहीं दिखाई पड़ने वाले। इसी के साथ आप थोड़ी सी और भी ग्रामर समझते हुए चलिए कि अगर मैं बात करूं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, ना दिखने वाला नाउन, अगर नाउन दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हमेशा सिंगुलर होगा। यानी उसके साथ अगर
इज या आर में से कुछ लगाना है तो इज लगाइए, वाज या व में से कुछ लगाना है तो वाज लगाइए। क्यों? क्योंकि दिखाई नहीं पड़ रहा है तो हम उसे गिन नहीं सकते, तो सिंगुलर प्लूरल नहीं होगा, उसमें सिर्फ हमेशा सिंगुलर ही होगा। तो कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट में पहली चीज क्या हुई कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन दिखाई नहीं पड़ रहा, दिखाई नहीं पड़ता तो वो हमेशा सिंगुलर ही होगा। अब बात करते हैं कॉन्क्रीट की, जो दिखने वाले नाउन दिखाई पड़ते हैं। अब दिखाई पड़ने वाले नाउन में फिर दो बातें हो जाती हैं। क्या? काउंटेबल, अनकाउंटेबल। जो चीज दिख रही है वो या तो गिनी जा सकती है या गिनी नहीं जा सकती, या अनकाउंटेबल है। अगर गिनी नहीं जा सकती तो फिर से सिंगुलर होगी, फिर से आपको इज ही लगाना है, आर नहीं। जैसे हम अगर एब्स्ट्रैक्ट नाउन की बात कर रहे थे उसके एग्जांपल में आइए, और एब्स्ट्रैक्ट और इसको दोनों को अब एक साथ समझिए। एब्स्ट्रैक्ट नाउन ना दिखने वाला, ना दिखने वाली चीज। अगर हम कहें कि हवा बह रही है, विंड इज ब्लोइंग कि आर ब्लोइंग? इज ब्लोइंग। क्यों? क्योंकि वो दिखने वाली चीज नहीं है तो सिंगुलर ही होगी, आर नहीं लगेगा। विंड इज ब्लोइंग, एयर इज, ऑनेस्टी इज, काइंडनेस इज। क्योंकि ऑनेस्टी भी क्या है? कोई चीज है, ना दिखने वाली चीज, सिंगुलर ही होगी, इज। अब आइए कॉन्क्रीट पे, जब मैं बात कर रहा था काउंटेबल अनकाउंटेबल, यानी अनकाउंट जो नहीं गिनी जा सकती, जो चीज नहीं गिनी जा, जैसे पानी, वाटर आप देख तो सकते हैं, मिल्क आप देख तो सकते हैं, लेकिन गिन नहीं सकते। वाटर दिखाई तो पड़ता, वाटर दिखाई तो पड़ता है लेकिन गिना नहीं जा सकता। अगर गिना नहीं जा सकता तो फिर से क्या कहेंगे? वाटर इज, मिल्क इज। तो कंक्रीट में जो अनकाउंटेबल वाले नाउन हैं वो फिर से सिंगुलर ही होंगे। क्यों? क्योंकि उनको हम गिन नहीं सकते। अगर गिन नहीं सकते तो सिंगुलर होंगे। अब आते हैं कंक्रीट के दूसरे पार्ट पर, काउंटेबल पर, जिसको हम गिन सकते हैं। अब सिर्फ यहीं पर हमें समझना होता है कि अगर कोई दिखाई पड़ने वाली चीज है और वो गिनी जा सकती है, तभी आपको ग्रामर के बारे में सोचना है कि इज लगाएं कि आर लगाएं, हैज लगाएं कि हैव लगाएं, वाज लगाएं कि वर लगाएं। तो ये सारी चीजें तभी सोचनी पड़ती हैं जबकि आपकी चीज कैसी हो? नाउन कॉन्क्रीट हो और काउंटेबल हो, गिना जा सकने वाला नाउन। तभी आपको ध्यान देना है कि हम इसमें क्या लगाएं। अदरवाइज अगर एब्स्ट्रैक्ट है, नहीं दिखने वाला है, तो भी सिंगुलर इज लगाइए, और अगर दिखाई तो पड़ रहा है लेकिन गिना नहीं जा सकता तो फिर सिंगुलर इज ही लगेगा। तो अब अगर हम बात करें कंक्रीट की कि अगर जो दिखाई पड़ रहा है और गिना भी जा सकता है तो वो सिंगुलर या प्लूरल दोनों हो सकता है। अगर कोई एक चीज है, अगर मैं कहूं पेन की बात करूं, द पेन इज ऑन द टेबल, पेन इज ऑन द टेबल, लेकिन मोर देन वन पेन, देन व्हाट शुड वी से? अगर मोर देन वन पेन, देन व्हाट शुड वी से? वी शुड से देयर आर टू पेन्स ऑन द टेबल, द पेन्स आर ऑन द टेबल, टू पेन्स आर ऑन द टेबल, या मेनी पेन्स आर ऑन द टेबल। तो अगर एक है तो इज लगाइए, मोर देन वन तो आर लगाइए। कॉन्क्रीट नाउन गिना जा सकता है, एक से अधिक होगा तो प्लूरल, एक से अगर एक होगा तो सिंगुलर।